अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट और नेट फोर्स जिसको हम बोलते हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्सेस के कुछ टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, वो हम कुछ कुछ क्विक रिवीजन उनका करेंगे। पहला हमने कंटैक्ट फोर्स बोला था कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कंटैक्ट में है तब कौन सा फोर्स डेवलप होगा। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा। दूसरा टॉप टाइप हमने पढ़ा था नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, यानी दो बॉडीज के बीच में फोर्स तो है, वो एक दूसरे के मोशन या रेस्ट या डायरेक्शन ऑफ मोशन को इफेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कंटैक्ट नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हो गया। और उसके बाद हमने तीसरा स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, जो स्प्रिंग में फोर्स डेवलप होता है स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से या स्प्रिंग के कंप्रेस होने से। कंप्रेस का मतलब है जब वो सिमट जाती है, जब उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं साइड से। और चौथा हमने पढ़ा था टेंशन, जो रस्सियों में, जो दागों में या चेन्स में डेवलप होता है। किसकी वजह से? जब हम उनमें कुछ लोड डालते हैं, जब उनको हम स्ट्रेच करते हैं, उनको खींचना चाहते हैं, तो उस खिंचाव को कम करने के लिए वो टेंशन डेवलप करते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो है रिजल्टेंट और नेट फोर्स। रिजल्टेंट और नेट फोर्स आप पढ़ सकते हैं व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। हम लाइन बाय लाइन इसका देखेंगे। एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने रेड कलर में एक बॉडी ली है। ये एक बॉक्स है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को हमने इस डायरेक्शन में मूव करवाना है, हमने इसको यहां ले जाना है। ये ग्राउंड पे, ऐसे नीचे ग्राउंड है, ये इस पे रुका हुआ है, तो हमने इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, मूव ऐसे कराना है। तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस पे बहुत सारे, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस मीन दो या दो से ज्यादा। फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, इस पे 5 न्यूटन का हम डाल रहे हैं। मैंने आपको बोला था फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। और एक फोर्स है, वो है 20 न्यूटन का। और एक फोर्स है, वो है 3 न्यूटन का। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे, अभी मैं कंसिडर कर रहा हूं, 3 फोर्सेस अप्लाई किए, और 3 फोर्सेस अप्लाई करने से ये बॉक्स जो है ये 2 मीटर चल रहा है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यहां तक, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल दीज सेपरेट फोर्सेस। ये जो सेपरेट फोर्सेस है, 5 न्यूटन का अलग है, 20 न्यूटन का अलग है, 3 न्यूटन का अलग है, ये हमें पॉसिबल है कि हम इन सारों को रिप्लेस, ये जो सारे यहाँ पे है, हम इनको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल नेट फोर्स से। यानी एक ऐसा फोर्स, एक उतना हम फोर्स नेट लगाएंगे जो इन तीन के बराबर हो, मतलब जितना इफेक्ट। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को ये 3 फोर्सेस 2 मीटर करा रहे हैं, अब हम इस पे कोई एक फोर्स डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस पे अब यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में 28 न्यूटन फोर्स डायरेक्ट डालेंगे। फॉर एग्जांपल 3 लड़के धक्के दे रहे थे, और उस 3 लड़कों के धक्कों के बराबर हम एक ही लड़के को लाएंगे जो इस बॉडी को 2 मीटर फिर से डिस्प्लेस करेगा। तो ये जो 28 न्यूटन फोर्स है, ये नेट है इस 5 न्यूटन, 20 न्यूटन और 3 न्यूटन का। यानी सेपरेट फोर्सेस को हम एक सिंगल फोर्सेस से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या खासियत है, जितना इफेक्ट ये सेपरेट फोर्सेस दे रहे थे, ये सेपरेट फोर्सेस इसको 2 मीटर, ये सेपरेट फोर्स या 2 मीटर ताम डिस्प्लेस करा पकना 2 मीटर ब्रोट। वो क्या कर यम अलग अलग फोर्स इम बदल दित अकुई, इम बदल दित अकुई, तो इम अकी फोर्सन क्या कर, इम ते कर यह इफेक्ट युस हम अलग अलग फोर्स दिवान। यम अलग फोर्स यम सेपरेट फोर्स इहुंद युस अकुई फोर्स दिवान, अस वन नेट फोर्स या वन रिजल्टेंट फोर्स। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी it is possible to replace all these separate forces by a single net force. This is known as resultant of forces. यमन फोर्सन हुन यथ वना रिजल्टेंट, अच वना रिजल्टेंट या वना नेट फोर्स। और यहाँ को बिगिस डेफिनेशन में वन, द रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ ए, द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस, वारियहन फोर्सन हुन रिजल्टेंट नेरने खतर गसन या दया खुद ज्यादा फोर्स आसन। सिंगल फोर्स रिजल्टेंट ते पाने तो फोर्स सेपरेट फोर्स ते पाने। द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस
acting on a body is a single force. यानी use different forces अगर हम 10 force ते आसान single force छ आसान, यह अकुई यह हेको न ज resultant नेरन एक साथ कि अकुई resultant which produces the same effect युस पी कर युस सुई काम कर युस बाकी as produced by all the forces taken together. यिथ पॉइंट यम सारी force इकट्ठे रलित करान यथ मज काम त्यूता करान रिजल्टेंट कुन जन. अमु मतलब गो अगर ये लिखो युस इंडिविजुअल फोर्सेस या सेपरेट फोर्सेस यम सेपरेट फोर्सेस तिहन सरने हुंद युस मिलित काम करान सह करान नेट फोर्स अकुई. यम सेपरेट फोर्सेस अगर अस रलावो अत में थो डायरेक्शन ख्याल याद गई थवन ये फोर्सस रिजल्टेंट कड़ो तम सात डायरेक्शन ख्याल थवन ये डायरेक्शन ख्याल थवो तम सात हेको नेट फोर्स तम मज कड़ित. द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ए सिंगल फोर्स. यानी जितने भी हमारे पास सेपरेट फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 फोर्स लिए थे, या फॉर एग्जांपल एक जानवर उड़ रहा है, ऐसे आप समझो ये उड़ रहा है, तो ये कैसे उड़ता है, ये अपने पंख हिला रहा होता है, तो ये ऐसे एक फोर्स अप्लाई करता है, ऐसे फोर्स, इसका रिजल्टेंट इसके बीच में से आता है. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां से. तो जब ये रिजल्टेंट वापस इसका रिएक्शन वापस आता है तो ये एक जानवर को, एक बॉडी को, एक परिंदे को हवा में ऊपर रखता है. इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो उस डायरेक्शन में काम करता है ताकि ये जो दो इफेक्ट है वो एक ही इफेक्ट में सिमट आते हैं. इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है वो काफी सारे फोर्सेस, अगर बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो उन सब फोर्सेस का हमने एक कम्युलेटिव का मतलब होता है एक साथ इफेक्ट लेना होता है. उस एक फोर्स को जो सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम नेट फोर्स बोलते हैं या रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को आप दिमाग में रखिए. और बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप अपनी बुक से भी देखिए और जहां से भी मिलेगा कहीं और से भी, तो आप बहुत सारी एग्जांपल से इस रिजल्टेंट और नेट फोर्स को अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए. आगे चल के बहुत काम आने वाला है. और अभी इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे और इस एग्जाम्पल को भी नीचे ड्रॉ करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा. अस्सलाम वालेकुम.